अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ। अक्सर क्या होता है, जब हम अपनी बाइक चला रहे होते हैं तो जब भी कोई खड्डा आता है या कोई भी जंप आता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारी बाइक का जो अगला पूरा पोर्शन है वो काम पर है। ठीक है, जैसे कि हैंडल हो गया या एनक हो गई, ये हिल रही होती है काफ़ी। ठीक है, तो इसका अब क्या सोल्यूशन होता है और कैसे चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं है, वो सारा मैं आपको आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो बहुत छोटी है लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब मैं अपनी बाइक पर बैठूंगा और हैंडल थोड़ा सा ऊपर करूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर गौर कीजिए कि ये सारा पोर्शन हिल रहा होना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने ये देखा यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बाइक मेरी हिल रही है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। तो आप भी अपने घर में ठीक कर सकते हैं। ठीक, उसके जो टूल्स चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक, तो आपको 29 mm की ये इस तरह की ले लेनी है। ठीक है, चाबी इस तरह की, ठीक है, जो यहाँ पर फिट आ सके। 29 नंबर की होती है ये। और बाकी जो दो चीजें हैं तो वो तो आपको घर में मिल जाएगी। ठीक है, एक आपको ये पेचकस इस तरह का, चाहे फ्लैट हो या चाहे आगे से इस तरह का 4 साइड स्क्रू ड्राइवर हो। और एक आपको ये चाहिए हथौड़ा बड़ा। ठीक है, चाहे छोटी भी हो वो भी अपना काम करेगी। तो अब आपने जो यहाँ पर चीजें नोट करनी है वो ये है कि सबसे पहले आपने इससे इसको लूज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से टाइट करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले स्टेप में आपने इसको लूज कर लिया। अब चूंकि ये हमारा ढीला है तो हमने इसको टाइट करना है एनक को। तो आपको ये कट नजर आ रहे हैं, मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए ये वाले कट्स। ठीक है, ये दोस्तों चार होते हैं, एक दो और दो आगे पीछे होते हैं। ठीक है, आपने अब इस नट को टाइट करना है। चूंकि ऊपर से ये लूज हो गया है तो अब ये टाइट होगा। अगर ऊपर से टाइट हो तो ये फिर लूज या टाइट नहीं हो सकता। ठीक है, ये लॉक नट होता है, इसको आप पहले लूज करेंगे तो फिर ही ये टाइट या लूज होगा नीचे वाला। अब इसको हमें टाइट करना है। ये देखिए ये जो कट बना हुआ है यहाँ पर हमने ये आती है पेचकस, और पीछे से ये जो हथौड़ी इससे अब मैंने यहाँ से इस तरह पुश किया तो ये देखिए ये घूम रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये टाइट हो गया है। अब मैं इसको ऊपर से दोबारा ये वाला नट भी टाइट करूंगा और चेक करूंगा कि ये हिल तो नहीं रहा। दोस्तों, आपने यहाँ पर अब एक मेन पॉइंट आपने दोस्तों बात मेरी सुनी है, मेन बात है, गौर से दोस्तों सुनी है। आपने इसको उस पॉइंट तक टाइट करना है जहां पर आपका ये हैंडल जो है ये बिल्कुल फ्री मूव कर रहा हो। ठीक है, यानी कि आप जब हैंडल मोड़ते हैं जाम ना हो। ठीक है, आप छोड़ते से वापस चले जाए, ऐसे भी, और जब आप इधर करें तो ऐसे भी। ठीक है, एक ये बात नोट करनी होती है, और दूसरी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हैंडल आपका हिल ना रहा हो। जब ये दो चीजें आपकी हो जाएगी तो आपका हैंडल जो है ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपका हैंडल जाम भी हो जाए, ठीक है, सीधे से मूव भी ना कर रहा हो और हिल भी रहा हो, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपको ये सारा खोलकर आपको इसके अंदर कप होते हैं वो चेंज करने होते हैं, कप और गोलियां। उसकी मैं नेक्स्ट एक अलहदा वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, लेकिन अक्सर वो मसला नहीं आता, यही मसला आता है। ठीक है, दोबारा सुनिए। एक आपने इसको इतना टाइट करना है कि आपका जो ये है ये जाम ना हो हैंडल, और दूसरा जब आप मुकम्मल टाइट कर लें तो उसके बाद ये हिल भी ना रहा हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ टाइट करके। इसको मैंने यहाँ से टाइट कर लिया है। अब ऊपर से मैं इसको दोबारा रखता हूँ। इसको मैं पहले टेम्परेरी तौर पर हल्का से मैं इसको टाइट करूंगा। अगर ये नट टाइट हो, ठीक है, तो ये वाला जो नट है ये वाला, ठीक है, ये मूव नहीं करता ना आगे ना पीछे अगर ये टाइट हो। तो मैं वक्ती तौर पर थोड़ा टाइट करता हूँ क्योंकि नीचे से मैंने एडजस्टमेंट किया आपके सामने।
और अब मैं इसको, दो स्टेप होते हैं, पहले स्टेप में मैं देखूंगा ये हिल तो नहीं रहा। अगर ये हिल रहा हो तो मैं इसको मजीद इसको और टाइट करूंगा। उसको मैं चेक करूंगा कि जो मेरा हैंडल है ये फ्री मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। फ्रेंड्स अब ये किसी भी तरीके से हिल नहीं रहा, ठीक है, कांप नहीं रहा। मैंने बाइक को फुल ऊपर भी उठाया है तो फिर भी ये ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपने ये जो नट है इसको आपने मजीद टाइट करना है, ठीक है। पहले भी टाइट करना है, अब इसको मजीद आपने फुल टाइट कर लेना है, फुल टाइट, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो मैं बताता हूँ। अब ये हिल तो नहीं रहा, ठीक है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, पूरी बाइक उठा ली फिर भी नहीं हिल रहा। अब दूसरी जो मेन बात, आपने इसको लगा देना है ब्रश स्टैंड पर और अपने हैंडल को अच्छी तरह मूव करके देखना है कि ये जाम ना हो, ठीक है। आपको खुद महसूस हो जाएगा। इस तरीके से देखिए बिल्कुल ये फ्री मूव कर रहा है। ये नहीं कि आपने यहाँ पर ऐसे लाया तो यहाँ पर जाम हो, ठीक है। अक्सर कोनों से जाम होता है, तो ये देखिए ऐसे होना चाहिए। अगर जाम हो तो आपने पता है क्या करना है दोस्तों, आपने फिर इसको यहाँ पर इसको लूज करके, ठीक है, इस नीचे वाले नट को आपने पीछे की तरफ करना है, ठीक है, ढीला करना है आपने, ठीक है। और अगर आपका हिल रहा है तो आप इसको टाइट कर देना है। ये बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, आप करके देखें, आपसे इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मजीद ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड बाय बाय।